हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे BIOS क्या है। BIOS किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल लगभग हर कंप्यूटर के अंतर्गत किया जाता है। कंप्यूटर के स्टार्ट करते ही आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई देता है वह BIOS के कारण ही संभव हो पाता है। इसका कार्य किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। BIOS का सबसे मुख्य काम कंप्यूटर सेटिंग की सही से जांच करना होता है, जिसकी मदद से BIOS कंप्यूटर सही से काम कर रहा है या नहीं इसके बारे में पता लगा पाता है। BIOS का काम है हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाता है। इसका काम कंप्यूटर कम्युनिकेशन को बराबर रखना ही है, जिससे कि सभी कंपोनेंट्स मिलकर आसानी से काम कर सके। तो आइए अब बिना समय गंवाए विस्तार से जानते हैं कि BIOS क्या है। BIOS एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही अपना काम शुरू कर देता है। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। BIOS की मदद से ही कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट काम करते हैं। यदि हम इसको आसान भाषा में समझें तो BIOS की मदद से हमारा सिस्टम किसी भी इनपुट और आउटपुट सिस्टम जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर व रैम आदि को समझ सकता है। BIOS किसी भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसका कार्य किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। जब भी आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आती है वह BIOS के कारण ही संभव हो पाता है। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है तथा जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो यह वर्क करना शुरू कर देता है। किसी भी कंप्यूटर को ऑन करने पर BIOS कंप्यूटर की रैम पर आकार कार्य करना लग जाता है तथा कंप्यूटर के अंतर्गत रैम, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर आदि को पहचानने का कार्य करता है। BIOS किसी भी कंप्यूटर की रोम मेमोरी के अंतर्गत स्थित होता है तथा उस कंप्यूटर के अंतर्गत अलग अलग हार्डवेयर की पहचान करता है। BIOS का मुख्य कार्य किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है। इसे अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो BIOS का कार्य किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने का होता है। अब हम जानेंगे BIOS कैसे कार्य करता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो BIOS आपके CMOS सेटिंग की जांच करता है। इसके पश्चात BIOS तय करता है कि इसे किस डिवाइस सिस्टम पोर्ट करवाया जाए। उसके पश्चात यह आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को कार्य करता है। तो यहाँ पर BIOS की पूरी कार्यप्रणाली इस तरह होती है तथा इसका काम सिर्फ कंप्यूटर को स्टार्ट करना या कंप्यूटर को बूट करना ही होता है। BIOS कितने प्रकार के होते हैं? BIOS मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला UEFI होता है। UEFI का पूरा नाम जो होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस है, जो कि 2.2 TB या 2.2 TB से अधिक साइज वाली ड्राइव को सपोर्ट करता है। यह पुराना MBR, जिसका पूरा नाम होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड, की जगह नए GPT का उपयोग करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा BIOS के बारे में। ऐसी BIOS इस प्रकार के BIOS में हैं जिन्हें पुराने मदरबोर्ड में देखने को मिलते हैं। PC को चालू करने के लिए पुराने मदरबोर्ड में लेगेसी BIOS का उपयोग किया जाता है। प्रकार के BIOS 2.1 TB से अधिक वाले ड्राइव को सपोर्ट नहीं करता है। अब हम जानेंगे BIOS के कार्य। किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत BIOS के मुख्य रूप में से निम्न कार्य होते हैं। जो पहला होता है BIOS सेटिंग चेक करना। BIOS का सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पहला कार्य BIOS की सेटिंग को चेक करना होता है। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद BIOS CMOS के अंतर्गत सभी सेटिंग को चेक करता है। BIOS के द्वारा यह सभी सेटिंग को इस कारण चेक किया जाता है ताकि आपका कंप्यूटर सही तरीके से वर्क कर सके। हम जानेंगे सेकंड ऑप्शन, कंप्यूटर के अंतर्गत ड्राइव लोड करना। कंप्यूटर के अंतर्गत ड्राइव लोड करना भी BIOS
का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसमें कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद सभी ड्राइव को BIOS के द्वारा ही आपके कंप्यूटर में लोड किया जाता है तथा उसके बाद आपके कंप्यूटर में सभी फंक्शन चालू हो जाते हैं और आप उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। अब हम अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर रजिस्टर्ड को इनिशियलाइज करना। किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम को इनिशियलाइज करना भी BIOS का एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। आपके कंप्यूटर के अंतर्गत सभी ड्राइवर को लोड करने के बाद BIOS यह कार्य करता है ताकि आप कंप्यूटर का सही इस्तेमाल कर सकें और इसके अंतर्गत BIOS यह सुनिश्चित करता है कि आपके CPU के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी फाइल सही तरह से काम करने योग्य हैं या फिर नहीं हैं। अब अगले स्टेप के बारे में बात करते हैं, पावर ऑन सर्फ टेस्ट करना। BIOS किसी भी कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर पावर ऑन सर्फ टेस्ट भी करता है, जिसके अंतर्गत यह आपके कंप्यूटर में उपस्थित सभी हार्डवेयर को टेस्ट करता है। इसको वेव पोस्ट भी कहा जाता है। अब अगले स्टेप के बारे में बात करते हैं, BIOS सेटअप करना। जब भी हम अपने कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, समय स्पेशल की दबाते हैं तो हमारे सामने सभी सेटिंग ओपन हो जाते हैं। इसे BIOS सेटिंग भी कहा जाता है। इन सभी सेटिंग को ओपन करने का कार्य BIOS के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा भी BIOS के कई अलग अलग कार्य होते हैं। किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत BIOS का मुख्य कार्य उस कंप्यूटर को स्टार्ट करना तथा उसके पीछे की सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। BIOS भी कभी कंप्यूटर के अंतर्गत एक काफ़ी महत्वपूर्ण डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है और इसके बिना किसी भी कंप्यूटर को बूट करना संभव नहीं है। तो उसकी सेटिंग कैसे ऑन करें? BIOS को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना होगा। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर रिस्टार्ट होते ही आपके सामने जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होता है, वैसे ही आपको अपने कंप्यूटर की कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकी जैसे डिलीट, ESC व F2 आदि दबा सकते हैं। जैसे ही आपको कोई भी कीबोर्ड की बटन दबाते हैं, वैसे ही आपके सामने BIOS की सेटिंग ऑन हो जाती है। इस प्रकार से आप BIOS की सेटिंग को आसानी से ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि BIOS के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल प्रोग्रेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।